उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल। सीएम धामी ने सभी मंत्री और अधिकारियों को नए वर्ष में हर महीने विकास खंड और बूथ स्तर के दौरे करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के लेटर हेड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल का मामला, विधायक ने डीजीपी से शिकायत कर जांच की मांग की। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में तेजी, सेना का मानवाहक हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा निर्माण सामग्री। खटीमा में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, प्रशासन ने हटाया अवैध अतिक्रमण हटाने से बेघर हुए स्थानीय लोगों ने एसडीएम से की मांग। तुंगनाथ घाटी की यात्रा पड़ावों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को दिए सख्त निर्देश। कोटद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। पूर्व मुख्यमंत्री ने सिद्धमती मंदिर में की पूजा अर्चना। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले अनुशासित प्रदेश और भय मुक्त समाज का लक्ष्य लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बड़ी पहल कर रहे हैं। सीएम धामी ने सभी मंत्री और अधिकारियों को नए वर्ष में हर महीने विकासखंड और बूथ स्तर के दौरे करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री और अधिकारियों को कहा कि नए वर्ष में हर महीने मंत्री और अधिकारी विकास खंड का दौरा करेंगे। विकास खंडों में विकास की योजनाओं का सच जानने के लिए रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसमें सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार सभी मंत्री, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखा। सीएम धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार जनता के द्वार पहुंचने का है। हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश और हमारा संकल्प भय मुक्त समाज का है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के लेटर हेड का इस्तेमाल करते हुए डीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यालय को पत्र भेजने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले में विधायक दुर्गेश्वर लाल को उस वक्त जानकारी हुई जब इस फर्जी पत्र के उत्तर सीएम व डीएम कार्यालय से मिले। इससे परेशान होकर विधायक ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि पूर्व में उनकी तरफ से एक विभाग को भेजे गए पत्र की नकल तैयार कर उनके नाम व हस्ताक्षर का बेजा इस्तेमाल कर उनके इलाके में स्थित एक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा गया है। वहीं इस मामले में विधायक ने तत्काल डीजीपी उत्तराखंड से शिकायत करते हुए मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की मांग की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया उनकी छवि खराब करने की साजिश है और मामले में पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेगी। दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि क्षेत्र में यह विषय लोगों के बीच उनकी छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया है। उन्हें शक है कि किसी न किसी सरकारी दफ्तर से उनका पत्र लापता किया गया है। असामाजिक तत्वों ने वहां से उस लेटर को विभाग से या विभाग के लोगों ने वहां से गायब करवाया या उस व्यक्ति ने गायब किया, ये जांच का विषय है। उस लेटर को स्कैन किया, उसको क्या चाहिए था, आप जरा इसको गौर के देखिए। आप देखिए, मैं उसको चाहिए था मेरी साइन, उसको मेरे साइन चाहिए थे, ये देखिए। और ये साइन, मेरे साइन को के साथ छेड़छाड़ किया गया। और ये देखिए, लेटर मैंने जब बनाया था तो उस व्यक्ति ने इस पर कोई कागज़ रख के इस पर कोई कंप्लेंट लिख दी। और इसमें आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर जो है बिल्कुल दर्शाता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रकरण मेरे सामने आया विभाग के द्वारा, जब विभाग से एक लेटर बना कि आपने ये लेटर भेजा गया है, तो विभाग सीएम कार्यालय से मुझे ये लेटर आया, मुझे कॉपी की गई है। और उसके बाद मैंने इस पे जब छानबीन करी तो पता लगा ये डीएम के पास भी, और डीएम जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने को भी भेजा गया, और साथ साथ उन्होंने जिलाधिकारी ने अग्रसारित कार्रवाई के लिए एसडीएम प्रोला को भी भेज दिया गया। तो वहाँ से एसडीएम प्रोला के यहाँ से मुझे जो है ये लेटर भी एसडीएम प्रोला के वहाँ से भी आया है, और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मुझे जो है संज्ञान। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में शीतकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। धाम में मौसम सर्द हो या गर्म, मजदूर पूरे दिन पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि धाम में वर्तमान में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें इस साल वाटर एटीएम, यात्रा कंट्रोल और कमांड सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, रेन शेल्टर, मंदाकिनी नदी किनारे दुकानों का निर्माण सहित 10 कार्य पूर्ण होने हैं। द्वितीय चरण में भवन निर्माण से जुड़े कार्य चल रहे हैं, और जिसकी जरूरी सामग्री सेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचाई जा रही है। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि धाम में मौजूदा समय में भवन निर्माण सहित सुरक्षा दीवार के कार्य चल रहे हैं, जिनमें 400 से ज्यादा मजदूर धाम में कार्य कर रहे हैं। और मौसम को देखते हुए मजदूरों के लिए आवासीय और खाने की उचित व्यवस्था की गई, जिससे मजदूर केदारनाथ में अपना पूर्ण योगदान देकर केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे रहे। खटीमा तहसील के अंतर्गत वन विभाग की तरफ से लकड़ी मंडी से हटाए गए अतिक्रमण में बेघर हुए लोगों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने ये बताया कि ठंड के समय में हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। इस बीच लोगों ने उप जिला अधिकारी से गुहार लगाई कि इस कड़ाके की ठंड में हमें रहने की जगह नहीं है। और साथ ही लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग की भूमि पर कई सारे पैसे वाले लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम गरीबों का ही आशियाना उजाड़ दिया गया। वन विभाग की तरफ से इसी क्रम में उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने सभी लोगों को आश्वासन दिया, बहुत जल्द आप लोगों के लिए शीतलहर को देखते हुए वैकल्पिक तौर पर रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने डीएफओ वन विभाग से फोन के माध्यम से बातचीत की। सालबोजी से माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिनको अतिक्रमण से हटाया गया था वो बेसहारा लोग हो गए हैं। तो इनमें जो हमारे यहाँ के स्थायी निवासी हैं और जो भूमिहीन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हमारे द्वारा आवासीय पट्टे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी शीतलहर चल रही है यहाँ पर खटीमा क्षेत्र में, तो मैंने यहाँ पर निर्देश ये दिया है कि जितने लोग जो बेसहारा हैं उनको टेंट वेंट की व्यवस्था की जाए, और जहाँ पर भी लोग हैं उनके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की जाए। आए इस उद्देश्य थे कि ये लोग जो थे सालबोझी नंबर 1 में करीब 30 साल से बसे हुए हैं। कच्चे घर जाला बनाकर अपना जीवन यापन अपना जैसे भी गुजारा बसर कर रहे थे। विभाग ने बगैर सूचना दिए, बगैर मुनादी करवाए और इनको जाके वहाँ उजाड़ दिया, बेघर कर दिया इस शीतलहर में। तो इस संबंध में हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे। एसडीएम साहब के सामने समस्या रखी, इनके रहने के लिए दोबारा से पुनः अपना पन्नी उन्नी डाल के उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ पर अपना शीतलहर का दौर चल रहा, वहाँ रहे जाकर। और बहुत सी बातें हुई कि इनको सुप्रीम कोर्ट के या उसके आदेश हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उनका तर्क जो था, उस तर्क के लिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इन्हीं के लिए है, गरीबों के लिए। और पूरा इलाका बसा हुआ है, वहाँ पर मेला घाट है, क्या कहते वो चौवन बघा चौवन है, सिसैया है, बगोलिया, इधर साइड पूरा इलाका नंदलाल। देवभूमि में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में तुंगनाथ घाटी के अंतर्गत विभिन्न यात्रा पड़ावों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। और इसी दौरान प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा, अगर दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर 3 लोगों की तरफ से 6 जगहों पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया।
जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार जयकृत सिंह रावत ने बताया कि अतिक्रमणकारियों की तरफ से अवैध अतिक्रमण के साथ ही सुरम्य मखमली बुग्यालों में अवैध खनन किया जा रहा था और जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड के कोटद्वार सिद्धबली मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कोटद्वार सिद्धबली मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीआरओ राजेश रावत ने सिद्धबली बाबा के दर्शन कर भंडारे का आयोजन किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश से आए विधायक, प्रधान, बीटीसी मेंबर और कई बड़े नेताओं ने सिद्धबली बाबा का भंडार प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी दर्शन करने के बाद सिद्धबली बाबा का भंडार प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। आज माँ सिद्धबली बजरंगबली के हम द्वार पे आए हैं और दर्शन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। आम जनता सुख चैन से रहे और सभी के घरों में खुशहाली लाए। साथ में भंडारा भी है, RBS रावत जी का, योगी जी के एसडी हैं, उसमें भी मैं सम्मिलित होने जा रहा हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ में भी बैठना होगा, तो ये मेरे कार्यक्रम, उसके बाद फिर मैं आगे निकलूँगा। बजरंगबली सिद्धबली की बात कहूँ तो इसकी विशेष कृपा दृष्टि सब पे बनी है और उसका आशीर्वाद बना रहा है। तो उसी नगरपालिका की तरफ से मुख्य सड़क मार्ग से अटल उत्कृष्ट स्वामी सच्चिदानंद राजकीय इंटर कॉलेज तक निर्मित की गई और इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीसी सड़क मार्ग और GGIC का औचक निरीक्षण किया। निर्मित सड़क मार्ग व शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सीसी सड़क मार्ग का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को निर्देश दिए कि सीसी सड़क निर्माण के किनारे रेलिंग और नाली निर्माण का कार्य तत्परता से सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही रेलिंग पर पेंट का कार्य भी तत्परता से किया जाए। जिलाधिकारी ने सच्चिदानंद राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त न पाए जाने और पानी के नल लीकेज होने और क्लासरूम की खिड़कियों की जालियां टूटी होने से जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और साथ ही जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को सबको सही कराने के निर्देश दिए। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से, जहां किच्छा में बदमाशों ने राइस मिल पर धावा बोल दिया, लूट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से बदमाशों की तलाश शुरू की। बता दें कि बुधवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने किच्छा में एक राइस मिल पर धावा बोला, लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। इसी दौरान बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाया, मारपीट भी की। बदमाशों के हमले में चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इस मामले में राइस मिल घायल चौकीदार को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया और साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। सुबह देखा मैंने, गेट बंद है, खुलवाने की कोशिश करी तो चौकीदार था नहीं वहाँ पर। तो जब दूसरे लोगों को बुलाया, जो दीवार खुदवा के देखा, अंदर चौकीदार भी जख्मी थे, खून लहूलुहान हुए पड़े थे। तो फिर उनको उठा के हॉस्पिटल ले गए। तो अंदर से जाके देखा पहले ऑफिस में, तो वो कैमरों का DVR वगैरह सब तोड़ दिया, ले गए उठा के। अलमारी, शीशे के दरवाजे सब तोड़ दिया। या 65,000 रुपये ले गए हैं। एक अलमारी में 65,000 रुपये थे। तो सामान सारा अस्त व्यस्त था। हाँ, सामान सारा अस्त व्यस्त है और तो अभी और बाकी तो कुछ चेक करा नहीं है, लेकिन पहली नज़र में आया 65,000 रुपये थे। चौकीदार घायल की स्थिति क्या है? वो सीरियस है, उसको ICU में गौतम हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ। किस धारदार हथियार से या वैसे? नहीं, वैसे मुझे लगता है कोई आइडिया नहीं, लेकिन हो सकता है सरिये की रॉड वगैरह से मारा।
पुलिस टीम वगैरह आई थी, क्या मांग रखी है आपने, क्या बल्कि भाई यही है कि सब इसको जल्दी से केस को जो मुलजिम पकड़ा जाए और चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के बावजूद कई साधु संत धाम में ही रहकर बाबा केदार की तपस्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये साधु संत पूरे शीतकाल में यहीं पर रहेंगे। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है और फिर भी इस भरी ठंड में साधु संत तपस्या कर रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा धाम में तापमान में काफी गिरावट महसूस की जा रही है और ऐसे में यहां रहना काफी मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके साधु संत पूरे शीतकाल में धाम में रहकर बाबा केदार की भक्ति में लीन रहते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारी, प्रधान पुजारी व विद्वान आचार्यों ने विभिन्न तीर्थ स्थलों में वेद ऋचाओं के साथ पूजा अर्चना, हवन व महाभिषेक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता की दीर्घायु व यशस्वी जीवन की कामना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी की माता, जो कि 100 वर्षीय हीराबेन की बुधवार को तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, उन्हें स्वास्थ्य उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं मंदिर के प्रधान पुजारियों ने भगवान केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर, सिद्धिपीठ कालीमठ, विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, हवन व महाभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन की दीर्घायु व यशस्वी जीवन की कामना की। यहाँ पे अभिषेक किया गया है मैं काली माता से। उत्तराखंड के मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल और फूड फेस्टिवल का आयोजन कराया जा रहा है, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद कोंडे के निर्देश के बाद मसूरी मॉल रोड को सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पूर्णतः बंद कर दिया गया। लेकिन इमरजेंसी सेवा 108 और फायर सर्विस को भी इसमें जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। मसूरी में बुधवार को मॉल रोड पर लगे बुलार्ड मरीज पर भारी पड़ गया, जब पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस से मरीज को मॉल रोड से होते हुए उप जिला चिकित्सालय ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की तरफ से झूला घर पर खड़े किए गए बुलार्ड को डाउन नहीं किया गया, जिसके बाद एम्बुलेंस को करीब 7 किलोमीटर का सफर कर मरीज को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में मरीज का डॉक्टर की तरफ से इलाज किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जी अभी एक पेशेंट आया है और 108 से आया है और उसके सर में चोट है काफ़ी और इलाज शुरू हो गया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कि टाइम से आना चाहिए, अगर थोड़ा डिले हो जाता तो दिक्कत और बढ़ सकती थी, मरीज को तकलीफ ज़्यादा होती है। इनको मीन्स एक्चुअली थोड़ा कमजोरी की वजह से ना इनकी गोली एक्चुअली खत्म हो गई थी और मिल रही नहीं थी, तो उनको उसकी वजह से दौरे आ गए। बस तो आपको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया तो दिक्कतें भी आई कि आपको माल रोड में ले गया फिर वापस लाए? हाँ, वहाँ से थोड़ा रिटर्न आके मीन्स हमको दूसरे रास्ते से जाना पड़ा क्योंकि वो साइड से रोड ब्लॉक था, तो दिक्कतें भी थी। हाँ, थोड़ी। पेशेंट ठीक है आपका? उस समय सीरियस हालत में था जब एम्बुलेंस? हाँ, थोड़ी बहुत सीरियस हालत में था। ऐसे में उसकी जान पे बन सकती थी अगर लेट हो जाता। हाँ, शायद दिक्कतें हुई आप लोगों को? हमने सर वही पेशेंट लिया वहीं झूलाघर से, तो कोतवाल साहब ने हमें ये बोला कि अभी खुलेगा नहीं, इसकी जो रिमांड हो एसएसपी के पास है कि अभी 31 तक ये खुलेगा नहीं बैरल। पर आपको काफ़ी लंबा टर्न करना पड़ा, फिर वापस लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से फिर पेट्रोल पंप होते हुए किंगक्रेट से इधर सिविल अस्पताल। वहाँ पर जाम की स्थिति भी रही होगी? जाम तो है ही, जाम तो पूरे मसूरी में जाम ही हो रहा है। ऐसे में तो पेशेंट के लिए तो उसकी दिक्कत काफी दिक्कत है। हाँ जी, इतना लंबा टर्न आपको काट के आना पड़ा? हाँ जी, वो तो दिक्कत तो है। को आपने बोला था कि इसके लिए? बोला था सर कि इसमें पेशेंट है, उन्होंने बोला कि अभी इसका रिमांड हमारे पास नहीं है। बुलाट का? हाँ जी, हाँ जी। जिला युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में लदाड़ी विकास भवन में जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने दीप प्रज्वलित कर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण किया और इसे शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने वाली टीमों को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि जो टीम जनपद से बेहतर प्रदर्शन कर चयनित होंगी, उनका चयन राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए होगा। उन्होंने सभी युवा सांस्कृतिक टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी और इसी दौरान जिलाधिकारी ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए जागरूक किया। जिलाधिकारी ने कहा कि युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना चाहिए,
स्वामी विवेकानंद जी ने सभी धर्म, जाति, स्त्री, पुरुषों की समानता के लिए कार्य किया। युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा महोत्सव करवाया जा रहा है और इसमें सभी जो विकास खंड हैं उनसे हमारे सांस्कृतिक दल चयन होकर आए हैं और जिनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का आज यहाँ पर मंचन किया जाएगा और उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके बाद तो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सभी युवाओं द्वारा इसमें बड़ी ऊर्जावान अपनी प्रस्तुतियाँ की गई हैं। देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है। बता दें कि प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ शीतलहर के चलते ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने ठंड से बचने के लिए सभी उप जिलाधिकारी को निर्धनों को कंबल बांटने व जगह जगह अलाव जलाने के आदेश दिए। इसी का पालन करते हुए खटीमा में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने निर्धन व असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया से बातचीत की और कहा, ऊधम सिंह नगर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप अभी आने वाले 10 दिन तक ज्यादा रहने वाला है और इसी को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल, रैन बसेरे की व्यवस्था व जो भी खाने पीने की व्यवस्था है उसे कराई जा रही है, जिससे कि इस ठंड में गरीबों को कोई समस्या न आए। वहीं ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाने की भी व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है क्योंकि यहाँ पर ऊधम सिंह नगर में कोहरा ज़्यादा हो रहा है और शीतलहर भी काफ़ी चल रही है और ये लगभग 10 दिन तक चलने वाली है। तो लिहाजा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें कंबल, रैन बसेरे की व्यवस्था और रहने वहने के लिए जो भी उनका खाना वाना है वो भी व्यवस्था हम करवाने प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसमें हमारे निर्देश ये प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति ठिठुरन से, सर्दी से इसकी जान ना जाए, तो इसका हम ध्यान रख रहे हैं और रात दिन इसमें हम काम करें। 13 जगह तो हमारे चिन्हित हैं जहाँ पर हम अलाव जलाते हैं नगर पालिका के माध्यम से। फिर भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर दी कि जो जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, उनको हमें प्राप्त करवा दें, वो उपलब्ध करवा दें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज वो हमें उपलब्ध करवा देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर अलाव जलाना आवश्यक है, जहाँ पर लोग मतलब ठंड से ठिठुरे। केदार घाटी में मौसम के मिजाज बदलने से एक बार फिर केदार घाटी फिर से शीतलहर की चपेट में आ गई है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्र में बादल छाने व निचले भूभाग में सर्द हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है। हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का आगाज होने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई। आने वाले समय में अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब नीलांग घाटी में हिम तेंदुओं की चहलकदमी भी कैमरे में कैद हो पाएगी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिसर्च टीम ने नीलांग घाटी में करीब 65 ट्रैप कैमरे लगाए। यहां पहली बार टीम की एक रिसर्च स्कॉलर ने भी हिम तेंदुओं को अपने कैमरे में कैद किया। देश का तीसरा सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं का घर प्राकृतिक घर है। यहाँ हिम तेंदुओं के साथ भरल, लाल लोमड़ी, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, अर्गली भेड़ सहित कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं और भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम साल 2016 से यहां हिम तेंदुओं पर अध्ययन कर रही है। इस अध्ययन में अलग अलग ऊंचाइयों व प्रवास स्थानों पर हिम तेंदुओं की मौजूदगी, गतिविधि के साथ उनके व्यवहार को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव वैज्ञानिक ने बताया कि संस्थान की टीम यहां साल 2016 से प्रत्येक साल लगातार ट्रैप कैमरा लगाती आ रही है। बताया जा रहा है कि इस साल दिसंबर माह में संस्थान की टीम ने नीलांग घाटी में कैंप लगाया था। इस दौरान यहां पर नीलांग और जादूंग क्षेत्र में आईटीबीपी और आर्मी के जवानों की मदद से करीब 65 कैमरे ट्रैप लगाए गए। टीम की सदस्य ने हिम तेंदुओं की गतिविधि को अपने कैमरे में कैद भी किया और साथ ही वन्यजीव वैज्ञानिक ने बताया अप्रैल माह में इन ट्रैप कैमरों को निकाला जाएगा, जिससे कि हिम तेंदुओं की गतिविधियों के साथ नई जानकारी मिलने की उम्मीदें हैं। उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आपको बता दें कि पुलिस ने प्रतिबंधित काजल काट की लकड़ी की तस्करी करते हुए एक चालक सहित 3 तस्करों को डुंडा बैरियर पर गिरफ्तार किया। बता दें कि प्रशासन की तरफ से बरामद की गई लकड़ी की कीमत लगभग 14 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं
और जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से हमेशा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जाता है। और इसी कड़ी में प्रशासन ने चेकिंग अभियान के तहत 3 लोगों को प्रतिबंधित काजल काठ की लकड़ी की तस्करी करते हुए पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं मामले में पूछताछ जारी है। जनपद के प्रगतिशील किसानों को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकासखंड अगस्त मुनि के टेम्बरिया निवासी किसान कपिल शर्मा के फार्म हाउस पहुंचकर उनकी तरफ से डेयरी और उद्यानीकरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य और संचालित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने प्रगतिशील कृषक कपिल शर्मा का फार्म हाउस का निरीक्षण करते हुए उनकी तरफ से डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, कुक्कुट और सब्जी उत्पादन में बेहतर ढंग से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की, उन्हें बधाई दी और साथ ही जिलाधिकारी ने उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रगतिशील किसानों द्वारा उद्यानीकरण और पशुपालन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत से बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिसमें इनकी तरफ से लगभग 8 से 10 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। आज टेमरिया में हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं कपिल और उनके द्वारा किए गए विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि उद्यान के साथ, मत्स्य के साथ, पशुपालन के साथ, इन्होंने एक अच्छा इंटीग्रेटेड फार्म डेवलप किया है और इनके बारे में काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमने सुनी थी और आज इसीलिए इसको निरीक्षण किया गया, जिसमें इन्होंने कैसे लो कॉस्ट फार्मिंग कर सकते हैं पहाड़ों पर, कैसे स्वरोजगार के क्षेत्र में खुद भी अपना रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही 8 से 9 लोगों को और रोज़गार भी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इससे अन्य किसानों को भी मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।